नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारी आज के इस खास श्रृंखला में। दर्शकों, नारी शक्ति के अदम्य साहस की कहानी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। ये वही नारी है जिसने ये प्रतिज्ञा की कि वो अंग्रेजी शासन के समक्ष नतमस्तक नहीं होगी और अपने नन्हे से बालक को अपनी पीठ पर बांधकर वो युद्ध में कूद पड़ी। ये वही नारी है जिसने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण तक वापस ले आए। और ये वही नारी है जिसने ये महसूस किया कि महिलाओं का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं, इसलिए उसने बेटी को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अकेली ही पूरे समाज से वो लड़ पड़ी। हम उसी नारी शक्ति की पराकाष्ठा हैं, उनका ही वर्तमान है। इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें सशक्तिकरण को अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित हस्तांतरित करना है। इसीलिए हमें आज स्वस्थ और सेहतमंद रहना जरूरी है। प्राय यही देखा गया है कि हम पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के चलते स्वयं अपने आप को हमेशा नजरअंदाज करते हैं, जिसके चलते हमारे समक्ष कई स्वास्थ्यगत समस्याएं, कई मानसिक समस्याएं आ जाती हैं। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार घर पर रहकर ही हम संतुलित भोजन लेकर छोटी छोटी जागरूकता के साथ अपनी सेहत और त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। और इस रोचक विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बतौर विषय विशेषज्ञ जो अतिथि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए दर्शकों आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हैं मेरे साथ सरोज साहू जी। आप हैं डाइटिशियन, स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह कोमलदेव हॉस्पिटल कांकेर में। आपसे हम जानेंगे कि किस प्रकार घर के संतुलित आहार से हम सेहतमंद रह सकते हैं। वहीं दूसरी अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं अंचल के प्रतिष्ठित ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा भाटिया जी, और आपसे भी हम जानेंगे कि रसोई की कौन कौन सी सामग्री को लेकर हम अपनी त्वचा का निखार कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, मिलकर हम हमारे दोनों आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो पूजा जी, सरोज जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं, और विषय बड़ा रोचक है। आज के कार्यक्रम को जरूर ही हमारी जो सहेलियां हैं वो बड़ी दिलचस्पी से लेंगी, क्योंकि इस विषय पे जागरूकता सभी को चाहिए। कुछ ना कुछ सभी के मन में प्रश्न अवश्य होंगे। तो सरोज जी, कार्यक्रम का आरंभ जो है आपसे करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आकर्षक व्यक्तित्व जो है वो हमारे आत्मविश्वास में इजाफा करता है, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? आकर्षक व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आहार को संतुलित करिए जी, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखिए। तो ये आपके इंटरनल व्यक्तित्व को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है। आपका गट अच्छा रहेगा, आपका मेंटल स्टेटस उतना ही बेहतरीन रहेगा और आपका व्यक्तित्व उतना ही निखर के बाहर आएगा। तो अपने खाने में संतुलित आहार रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम एक आकर्षक व्यक्तित्व हासिल करते हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब हमारा फिजिकल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी आंखें अच्छी होती है, डाइट जब हमारा बहुत अच्छा होता है, तो व्यक्तित्व उभर के आता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी से जुड़ा प्रश्न मेरा पूजा जी आपसे है कि जब आकर्षक व्यक्तित्व हमें चाहिए, इसके लिए आप अपनी तरफ से हमें कौन कौन से टिप देने चाहेंगे, क्या उपाय हमें अपनाने चाहिए? आकर्षक व्यक्तित्व के लिए मैं सबसे पहले यही चाहूँगी कि एक महिला या जो भी व्यक्ति है वो अपनी संभावनाओं को पहचाने। जी, आज हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान होनी बहुत आवश्यकता है, इसकी पहचान होनी बहुत आवश्यक है। जी, व्यक्ति जो है ना वो आज की डेट में अपने आप को नहीं पहचानता है, वो दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जी, तो उसके लिए हमें ना सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने आप को पहचानें और अपनी क्षमता और योग्यता को जानें, और उसके लिए हम हम क्या कर सकते हैं उस पर हम फोकस करें। जो चीज़ हमारे लक्ष्य को पूरा करे उसको हमको अपनाना चाहिए, और उन निमित्तों को हमको दूर करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए रोड़क है। जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब पहले तो खुद को पहचानिए, क्या कमी है क्या खूबी है इसे समझिए, उसके आधार पे ही हम आगे का जो जर्नी है वो तय कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली जब हम 30+ पे आते हैं, यहाँ से ही हमारी जो समस्याएं हैं वो शुरू होती हैं। तो 30+ में एक महिला का जो डाइट है वो कैसा होना चाहिए? एक्चुअल में जो 30+ का जो एज होता है वो एक्चुअल हमें हमारा क्या हार्मोनल इम्बैलेंस का एज शुरू होता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो जाती है, कुछ तो मदरहुड पे होती है, तो ये सारी स्टेज आती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। वेट गेन करना, वेट सडनली बहुत ज़्यादा लॉस करना, ये सारी दिक्कतें आती है। तो 30 में अक्सर ही हम लोग को, विशेषकर जो पहले ही मैंने बोला हुआ है कि बैलेंसिंग डाइट लेना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों
क्या करते हैं, हमारी डाइट स्किप करते चले जाते हैं। हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में ब्रेकफास्ट स्किप कर लेंगे या फिर लंच स्किप हो जाएगा, बेसिकली हमारा ब्रेकफास्ट स्किप रहता है, या फिर हमारे सीरियल्स जो होते हैं, बैलेंस डाइट का एक डाइट हमेशा मिस रहता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो 6 एलिमेंट होते हैं डाइट के, वो हमारे खाने में होना चाहिए। आप पूरे दिन में आप पूरे टाइम पे 6 एलिमेंट 3 टाइम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ 3 टाइम पे उसे हम कवर जरूर कर सकते हैं, तो उस पर हमको फोकस करना चाहिए। जी, आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से आपसे जानेंगे। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्दी स्किन हो हमारी, इसके लिए हमारी बेसिक रूटीन क्या होनी चाहिए? हेल्दी स्किन के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो बॉडी है 70% वाटर से है, तो पानी का कंजप्शन हमारे को होना चाहिए। दिन में हर किसी को 6 से 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। उसके अलावा हमें ना डेली केयर की जो चीज़ें होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। जो डेली केयर है वो हमारे को हमेशा हमें ऐड ऑन करनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली है कि हमें अपनी स्किन के लिए क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र, जो कि हम सुना करते हैं कि हमें करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपने को डे क्रीम, नाइट क्रीम भी ऐड ऑन करना चाहिए। आजकल SPF है, SPF भी ऐड ऑन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हमको लेनी ही चाहिए। डाइट के अलावा ये पानी और हमारे डेली रूटीन के हमारे जो क्रीम्स वगैरह हैं वो हमको फॉलो करने चाहिए, तभी हम एक हेल्दी स्किन अचीव कर पाएंगे। जी, बेहतरीन। सरोज जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया कि 30+ में हमें किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए। यह आपने जैसा कि बताया कि हम अक्सर एक ना एक जो हमारा भोजन है, एक टाइम का भोजन है, हम स्किप कर देते हैं। तो ऐसे में 30+ में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? 30+ में सबसे पहले थायराइड की समस्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की होती है, फीमेल पे PCOD, पीरियड्स इनरेगुलर होना, वाइट डिस्चार्ज, ये सारी प्रॉब्लम बेसिकली आती है जी। और स्पेशली आफ्टर डिलीवरी आपको वाइट डिस्चार्ज की एक प्रॉब्लम आती है। और 30+ की ये शुरुआत है आपकी मोनोपॉज की जर्नी के क्लोज आने का। तो स्पेशली हमको आयरन रिच डाइट हमारे खाने पे होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये एक बैलेंस तरीके पे हमको लेना चाहिए। आजकल कार्बोहाइड्रेट के नाम पे लोग स्किप करते जा रहे हैं। हमें जो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, सिर्फ हाईली प्रोसेस फूड, बेक प्रोडक्ट, इन्हें हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और नेचुरल प्रकृति में जो हमें दिया हुआ है, सीजन के अकॉर्डिंग जो आहार हमारे पास अवेलेबल है, नेचर ने जो हमको दिया है, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो जब ये समस्याएं आती हैं, किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं? जैसे कि आप में एक ड्राइनेस आ जाएगी ये स्किन पे आपके, जैसे आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं तो एक पैचेस से आपके स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है, पर्टिकुलर कुछ एरिया पे आता है। तो ये वाइट डिस्चार्ज बेसिकली जब आप में आयरन की कमी होने लगती है तो फीमेल्स में एक वाइट डिस्चार्ज आना शुरू होता है, पीरियड्स इनरेगुलर हो जाता है, या पीरियड्स की जो क्वांटिटी होती है वो धीरे कम होने लगता है। तो हमें सबसे पहले उसे ठीक करने के लिए डिहाइड्रेट होना है, विटामिन B2 से रिलेटेड जो आहार है वो हमारे खाने में शामिल करना चाहिए। इसका सिंपल सा एक अच्छा सा चीज़ है, वो है राइस वाटर। राइस वाटर बेसिकली जब राइस को हम कुक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक वॉश किया, हटा दिया, सेकेंड वॉश में आप क्या करिए, उस पानी को स्टोर करिए, निकालिए और वो ले लीजिए, पी लीजिए। सबसे क्या होता है, हमारे राइस में विटामिन B2 बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो वाटर सोल्यूबल है। जैसे हम उसको वॉश करते हैं वो उतना ही निकलता चला जाता है। इससे जो राइस होती है उसको बहुत बार वॉश नहीं करना चाहिए। अब 1 टाइम वॉश करिए, सेकेंड टाइम से आप उसको इंटेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही नहीं ले सकते तो आप दाल कुक कर रहे हैं तो दाल में आप उस पानी को ऐड कर लीजिए, तो विटामिन B2 क्या वो पूरे डाइट में सबको मिल जाएगा। जी, इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स आपसे आगे भी जानेंगे। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि हमें क्या क्या अपने रूटीन में ऐड ऑन करनी चाहिए। अब कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। जनरली हम लोग देखते हैं कि हम घरेलू प्रोडक्ट यूज़ करने के चक्कर में ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जो हमको पता ही नहीं है कि हमको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि जनरली हम आजकल आप देखेंगे कि ठंड है तो गर्म पानी से चेहरा धो रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप भले लुकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से कभी भी चेहरा हमको वॉश नहीं करना चाहिए। उसके अलावा घरेलू नुस्खे अगर हम देखते हैं तो कई लोग लेमन यूज़ करते हैं, तो लेमन डायरेक्ट कभी भी फेस पे नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वो स्किन को आपके इरिटेट करेगा। बेकिंग सोडा से पैक बना के लगाते हैं। बेकिंग सोडा बहुत हार्मफुल है डायरेक्ट फेस पे लगाने से। वो आपको स्किन इरिटेट तो करेगा, एक्जिमा दे सकता है, ब्लिस्टर्स दे सकता है। ये सारे यूज़ नहीं करने चाहिए। गार्लिक यूज़ कर लेते हैं लोग, तो ऐसे यानी होम रेमेडीज आप यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। कुछ भी किसी से भी जानकर समझकर या किसी के बोलने पर आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये सबके साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी चीज़
किसी एक्सपर्ट के नॉलेज के बिना या जानकारी, वो उन्होंने जानकारी अगर नहीं दी है तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए कुछ भी अपने चेहरे को, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारा और सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल वही रहता है हमारा सामने में। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ मत कीजिए फेस पे जो डायरेक्ट आप लगा रहे हैं और आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आपके फेस पे। मतलब कहते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये बिल्कुल वही स्थिति है। जी हाँ सरोज जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब गर्मियों का जो है आगमन आ चुका है, एज ए डाइटिशियन आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगी? गर्मियों में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? गर्मियों में हमारा खान पान मैंने पहले बोला है कि मौसम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही तो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू आपका वाटर इनटेक बाहर होगा। तो वो सारी चीज़ों को हमको मैनेज करने के लिए तो आप पानी बहुत पीजिए। 70% जो वाटर का मैडम ने कॉन्सेप्ट बताया था वो फैक्ट है, आप उसमें पानी अपने इंक्लूड करिए, जूस अपने खाने पे इंक्लूड करिए, लेमन वाटर वगैरह हो गया, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट है वो ऐड करिए। साथ में आप बेकिंग चीज़ें कम करिए, दूसरी चीज़ें फ्रेश चीज़ें अपने खाने पे रखिए, स्पाइस थोड़े से कम करिए, ऑयल कम करिए अपने खाने पे। जी हाँ, तो मैं साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कुछ होममेड जूस भी हमें बता दीजिए कि किस प्रकार के फ्रूट या वेजिटेबल्स से हम घर में भी जूस बना सकते हैं। आप सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से अपने घर पे अपनी ईजिली जूस तैयार कर सकते हैं। जी, चाहे आप वेजिटेबल्स की बात करें तो लौकी हो गई है, आपके पम्पकिन सीड्स, पम्पकिन हो गए हैं, सारे आप सारे के जूस तैयार करके ले सकते हैं। लेकिन लौकी के जूस है, वेजिटेबल जूस है, मॉर्निंग के टाइम पे एंटी स्टमक ही लेनी चाहिए। ये हमारे लिए एक डिटॉक्स वाटर की तरह काम करता है। हमको दिन भर किसी भी टाइम नहीं पीना चाहिए। जूस का एक टाइम सेट होता है, आप कोशिश करिए दिन के टाइम पे जूस वगैरह अपने खाने पे रखिए। इवनिंग टाइम है, आप सूप अपने खाने पे ऐड रखिए, इससे आपको वेजिटेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको भरपूर मिल जाएगा। जी, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि हमें जो जूस है उसका जो उपयोग है वो सुबह के टाइम पे ही करना चाहिए। जी पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसी तर्ज पे मेरा आपसे भी प्रश्न है कि आगामी गर्मी के लिए हम अपनी स्किन की केयर किस प्रकार से करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कि स्किन का नॉलेज तो पहले हमको होना चाहिए उस समय जी, कि हमारी स्किन है किस टाइप की। स्किन के जैसे टाइप्स होते हैं, ड्राई होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है, नॉर्मल भी होती है और सेंसिटिव भी होती है। जी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए सबसे पहले। दूसरा कि जितना ज़्यादा हो हम अपनी स्किन को फ्रेश रखें। जी, तो फ्रेश रखने के लिए ना बहुत सिंपल कोल्ड वाटर होता है। आप कहीं भी निकल रहे हैं, आप मेकअप कर रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप कोल्ड वाटर से, जितना चिल वाटर हो सकता है ना, उससे अपना फेस में आप छींटे मारें या फिर उसको डीप करें। तो वो एक आपको बहुत फ्रेशनेस देगा सबसे में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कुकुम्बर होता है या फिर एलोवेरा है, उसको ग्राइंड कर लें और उसके आइस क्यूब्स बना के हम अपने फ्रिज में जमा दें और जब भी हमको टाइम मिले तो हम उसको लगा सकते हैं। तो वो एक घरेलू उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। ये हमारी स्किन को ताजगी देगा और हमको ये जो गर्मी का जो भी साइड इफेक्ट है उससे हमको बचाव करेगा। जी, बहुत बेहतरीन आपसे जी ये जानकारी मिली। चलिए सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि 30+ में बहुत सी समस्याएं आती हैं, सबसे अहम जो समस्याएं हम महिलाओं में है वो है मोटापा। शुरुआती तौर पे हम इसका ध्यान नहीं देती, कामों में व्यस्त रहती हैं, वजन जो है हमारा अचानक बढ़ जाता है। कुछ समय के बाद जब हम खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, ऐसा लगता है कि वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, फिर हम बहुत जद्दोजहद पे लग जाती हैं कि अब वज़न कम किया जाए। डाइट मिसमैच हो जाता है और बहुत एक्सट्रीम हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे जो कहते हैं कि सही नहीं है। तो वज़न कम करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी, सरल और सुगम रास्ता क्या है? सबसे पहले हमारा मोटापा बढ़ा क्यों है ये हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा मोटापा हमारी लेजीनेस की वजह से बढ़ा हुआ है कि हमको किसी प्रकार की डिजीज़ हो चुकी है, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया या पीरियड हमारे क्लोज हो गए, इस वजह से बढ़े हैं। क्योंकि हमको जब हमारा रीज़न पता चलता है कि हम मोटे किस वजह से हुए हैं, देन हमको वेट लॉस करना उतना ही आसान होता है। हमको सबसे पहले ये जानना मोटापा का रीज़न क्या है, क्योंकि हर का प्लान चेंज है। अगर आप मोटे हैं लेकिन आपको थायराइड है तो हम आपको थायराइड की प्लान बताएंगे, तो उससे आपके वेट लॉस होगा। अगर आप सिर्फ मोटापे पे फोकस करेंगे और मोटापा ही कम करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी मोटापा कम नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको ये जानना है कि हमारा मोटापा किस कारण से है। फिर और एक नॉर्मल है जो मोटापा कम करने का सिंपल सा एक तरीका मैं बता रही हूँ, वो हर के लिए बहुत बेहतरीन है। अर्ली मॉर्निंग आप वेजिटेबल जूस जरूर पीजिए। ये जूस है, मैं सूप नहीं बोल रही हूँ। कच्ची सब्जियों को आप मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, धनिया, पुदीना, गार्लिक, जिंजर, ये बहुत अच्छा होता है मेटाबॉलिज्म को
हाई करने का, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये डिटॉक्स की तरह काम करता है, जितना आपका लीवर डिटॉक्स होगा आपका मोटापा उतनी जल्दी कम होगा। जी हाँ। तो ये आपका सिंपल टिप्स है, जब डेली करिए इसे। देन उसके बाद पे अपने डाइट में बैलेंस डाइट रखना शुरू करिए। आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दीजिए, प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़ा दीजिए। ये अलग अलग कंडीशन पे है, लेकिन बेसिकली आप बैलेंसिंग डाइट शुरू कर दीजिए। आपकी जैसे कि आप 4 रोटियां खाती तो आप उसको 2 रोटी कर लीजिए, वेजिटेबल दाल उतना ही रखिए। बस ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, तो इससे आप धीरे धीरे आपका मोटापा कम होना शुरू होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, तेजी से वेट लॉस करने के चक्कर में हम अपनी डाइट स्किप कर जाते हैं, जिसके कारण दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हम दावत दे देते हैं। तो हमको उससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी आपने प्रोटीन के बारे में कहा, तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि किचन में प्रोटीन के सोर्स क्या क्या होते हैं, किचन से कैसे ले सकते हैं? किचन में तो बहुत भरपूर, हमारे सबसे बेसिकली दाल का बहुत कल्चर है। दाल हो गई है, मूंग हो गई, और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे वो हो गई आपकी बोलना चाहिए राजमा, चना वगैरह, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। दूध हमारे यहाँ प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। नट्स हमारे यहाँ प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। आप इजीली वे में इनसे आप ले सकते हैं अपने डाइट में, ये बहुत ही अच्छा है। इसे हमें प्रतिदिन अपने डाइट में यदि हम इसे इंक्लूड करते हैं तो प्रोटीन का जो एक मात्रा है वो हम बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल। जी बहुत बढ़िया। जी पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा जो फैशन स्टाइल है वो वर्तमान समय के साथ हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? तो जैसे अगर हमको आउटफिट की बात करते हैं अगर हम लोग कि हमको प्रेजेंटेबल रहता है, तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि ओकेशन कैसा है। जी। तो जिस टाइप का ओकेशन होगा हमको उस टाइप से वेयर करना चाहिए हमारे आउटफिट्स। और उसके अलावा अगर हम सिंपल वे पे अगर देखें कि अगर हम जनरल वे पे, तो हमको जितना चाह रहे हैं हम सिंपल रहें। आप देखिएगा कि जितना सिंपल हम रहते हैं, आप एक चीज़ देखेंगे, हम घर पे रहते हैं ना, एक सिंपल आउटफिट पे रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जी ठीक है। तो हमारे आउटफिट्स हमारे प्रेजेंटेबल रहने के लिए हमारे को बहुत सिंपल रहना है। तो जैसे सिंपल, जैसे अब आ रहा है समर, तो समर में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे, कॉटन के क्लोथ्स पहना, एक लाइट सा मेकअप जो डेली रूटीन का मेकअप होता है, एक लाइट से लिपस्टिक, एक काजल, एक मस्कारा, दैट्स इट। ये हमको प्रेजेंटेबल बनाता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, ना कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप अपने ऊपर लगा ले या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पहन ले, तो हमको अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो हम कहीं भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सिंपल, वो बहुत अच्छा रहेगा। जी ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ओकेशन के आधार पे एक तो अपना मेकअप हमें तय करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए जब हम अत्यधिक मेकअप कर लेते हैं वो हमारे लिए घातक होता है। जी बिल्कुल। सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुखी और समृद्ध जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है। जब बीमारियां घर पे दस्तक देती हैं तो सबसे पहले वो डिप्रेशन और एंजाइटी को अपने साथ लेकर आती है। तो एक महिला किस प्रकार से अपने आप को टेंशन फ्री रख सकती है, मानसिक समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकती है? इन सारी समस्याओं को दूर रखने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ आप योगा, मेडिटेशन, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर जिम वगैरह, डांसिंग, एक फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। कि फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप योगा, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, संतुलित आहार लीजिए, जिससे आप अपने संतुलित रहेंगे, बैलेंसिंग का ब्रेन आपका बहुत अच्छा काम करेगा। जी, और मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, वर्किंग वुमेन हैं आप, परिवार भी देख रही हैं, छोटी सी बिटिया भी हैं, आप किस प्रकार से मैनेज करती हैं अपने उत्तरदायित्व और पारिवारिक जीवन को? इसमें ऐसा होता है कि सुबह हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है, मेरी बेटी और दोनों की, हाफ एन आवर हम दोनों का योगा होता है। देन योगा के बाद हम किचन पे बढ़ जाते हैं जी। तो वो ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार किया। तो ये है कि आप किसी भी वर्क में हो, आप किसी भी एज की हो, आपको अपने लिए हाफ एन आवर निकालना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए। जी जी जी, ये अगर बेटी है आपकी छोटी, तो आप उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करिए। हाँ, डिस्टर्ब करेगी वो, लेकिन आप इन्वॉल्व करिए उनको। तो जितना आप सुबह का टाइम सिर्फ आप अपने लिए निकालिए, आधा घंटा, देन आप पूरी टाइम फैमिली को दीजिए, अपने जॉब को दीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। जब हम ही स्वस्थ रहेंगे तो हम भी फैमिली भी अच्छी रहेगी, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जी पूजा जी, अब चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक महिला के पास ब्यूटी किट होना बेहद ज़रूरी है, उस किट में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने चाहिए? एक ब्यूटी किट में सबसे पहले तो मैं स्किन केयर के सामान बोलूँगी जी, क्योंकि स्किन केयर अगर आपका अच्छा है तो आपकी स्किन अच्छी होगी, तो आपको ये मेकअप के प्रोडक्ट्स ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है जी। अगर महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए तो मेकअप के प्रोडक्ट कम ही पड़ जाएंगे जी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक डेली केयर का तो चीज़ जो है, चाहे वो डे का हो, नाइट का हो, वो हमारा सबसे मेन मेकअप किट में होना चाहिए, देन हमारी किट में होना चाहिए।
देन उसके बाद एक अच्छा सा बेबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो डेली के लिए फाउंडेशन मैं हमेशा सजेस्ट नहीं करती हूँ जनरली, आप बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉम्पैक्ट रहेगा, एक काजल, एक मस्कारा, एक लाइनर, एक सेटिंग स्प्रे। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस एक मेकअप क्लिनज़र जी, बिकॉज ऑफ आप ये सारे चीज़ यूज़ कर रहे हैं लेकिन नाइट में हमको ये सब चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल क्लिनज़र यानी फेस वॉश आपका ये काम नहीं करेगा जी। तो एक जब ये सारी चीज़ें हम अगर डेली रूटीन पे यूज़ करते हैं तो मेकअप क्लिनज़र हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मेकअप को रिमूव करना भी बेहद ज़रूरी, मेकअप को रिमूव करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मेकअप रिमूव करके फिर उसके बाद हम फिर से हमारे नाइट के जो केयर्स हैं वो यूज़ करें। तो मेरे ये कंप्लीट एक किट होती है जो मेकअप के साथ साथ हमारे डेली रूटीन के साथ में हम रेडी रखते हैं जी। प्रश्न तो अनगिनत है क्योंकि विषय इतना रोचक है, इस पे हम जितनी गहराइयों में चर्चा करते ही चले जाएंगे, लेकिन समय का अभाव है। चलते चलते अब मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, अपने अनुभव से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सरित जी सबसे पहले आप। मेरा अनुभव ये है कि आप अपने खाने पे सारी न्यूट्रिएंट को महिलाएं विशेष कर रखें, बहुत सारी चीज़ों को स्किप ना करें। जो अब मल्टीग्रेन है, मल्टीग्रेन आप अपने एक बार के डाइट में नहीं ले सकते तो उसको 3 टाइम पे डिवाइड करिए। प्लस सीज़न चल रहा है समर का और हम बस्तर के लोग हैं, अभी महुआ का समय चल रहा है, तो सबको मैं ये कहूँगी आप अभी इस सीज़न में 1 या 2 बार महुए के पराठे तो ज़रूर खा लीजिए, क्योंकि महुआ बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। पूजा जी मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसा मैं देखती हूँ कि हम क्या करते हैं ना, किसी के भी बातों पे आके बहुत सारी प्रोडक्ट्स या भी बहुत सारी चीज़ें अपनी स्किन पे ट्राई करने लगे हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि स्किन ख़राब हो जाती है। तो मैं सबसे यही मेरा है कि आप किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से नॉलेज के साथ ही कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाइए। आपकी स्किन है, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है अपने स्किन का, तो एक बार ख़राब हो जाती है तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। तो आप सब एक काम किया कीजिए, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी फेशियल्स करा रहे हैं या डेली केयर्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ अच्छे ब्रांड्स का यूज़ कीजिए, नॉन ब्रांड्स यूज़ मत कीजिए और किसी एक्सपर्ट के नॉलेज के हिसाब से ही कीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से इस विषय पे बातचीत करके, और आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, हमसे बातचीत की, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।